नमस्ते दोस्तों। आज मेरा टॉपिक है भीख। आजकल इतने भिखारी रास्ते पे आते हैं कि हमें समझ में नहीं आता हम किस किस को दें। फिर मैंने इसका एक एनालिसिस किया। एक बार मैं भोपाल में बस से दूसरी जगह जा रही थी, तो मेरे बगल में एक महिला बैठी थी जिसके हाथ में ढोलक थी। मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि कहीं आप कार्यक्रम वगैरह में गए थे? तो बोले नहीं, हम भीख मांगने गए थे। उन्होंने इतने प्राउडली बोला कि हम भीख मांगने गए थे। तो मैंने कहा कि आप काम क्यों नहीं करते? तो बोले यही हमारा काम है। कहीं ऐसा तो नहीं जाने अनजाने में हम भिखारियों को बढ़ा रहे हैं, लोगों को आत्मविश्वास से काम करने से रोक रहे हैं? अभी मेरे साथ ही एक घटना घटी। कुछ दिन पहले मैंने कुछ बच्चे भीख मांगने आए, खाना मांगने आए। भीख क्या, खाना। अपन ने खाना दे दिया। वो फिर रोज ही आने लग गए। अपन सोचते चलो मैं खाना थोड़ा सा ज़्यादा बनाने लग गई और रोज उनको नियम से खाना देने लग गई। एक दिन मैंने कहा ऐसा करो, तुम लोग सुबह सुबह घूमते तो हो, मेरे लिए फूल ला दिया करो, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी, खाना भी दूंगी। वो दिन के बाद उन्होंने मुझे ना तो फूल ला के दिए ना खाना मांगने आए। एक दिन मैं बिस्टान नाके से निकली, तब मैंने उनको देखा पैसे मांगते हुए। मुझे देख के वो घबरा गई। मैंने कहा तुमने भीख मांगना शुरू कर दिया है, मेहनत क्यों नहीं करते? मतलब कहने का ये है कि जाने अनजाने हम भिखारियों की एक जमात तैयार कर रहे हैं पैसा देकर। आजकल देखा होगा अच्छे अच्छे काम वाले, जब हम राधा वल्लभ में मैं बैठती हूँ, काम करती हूँ, तो गन्ने का रस पीने जाएं या कहीं पे भी खड़े रहते हैं तो अच्छे हाथ पैर वाले आ जाएंगे मांगने। एक दिन मैंने कहा गन्ने का रस पी लो अगर प्यास लगी है तो नहीं, पैसे ही चाहिए उनको। अगर उनको खाना ही चाहिए तो हमें, या अगर हम, सीधी सी बात है, हम जो भीख दे रहे हैं ना, वो वास्तव में हम आत्मसंतुष्टि कर रहे हैं कि हम किसी को दे रहे हैं, है ना? जबकि ऐसा है नहीं। अगर आपको देना ही है, अगर आप 1 रुपए या 2 रुपए पर डे दान कर रहे हैं तो या किसी मंदिर में दे के आइए या वो पैसे को इकट्ठा करके किसी संस्था में दीजिए। जब से मैं खुद एक संस्था से जुड़ी हूँ जिसे कर्तव्य आश्रय कहते हैं, कर्तव्य जीव आश्रय, तब से मैंने दान देना या भीख देना बिल्कुल बंद कर दिया। पहले मेरे साथ भी था, मैं भी पर डे 5 रुपए दान करती थी। अब 5 रुपए 30 दिन के हिसाब से कितने हो गए? 5 या 15, मतलब 150 रुपए में हर महीने दान करती थी। अब वही 150 रुपए में 150 रुपए और मिला के मैं कर्तव्य जीव आश्रय में दान करती हूँ। वो वास्तव में किसी को मिल रहा है। आस्था ग्राम है और ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जहां पर हम दान देकर लोगों की वास्तविक मदद कर सकते हैं। इस तरीके से भीख देकर हम भिखारियों की जमात बढ़ा रहे हैं जो अकर्मण्य हैं, बिना काम किए सिर्फ मांग कर काम चलाना चाहते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए उन्हें भीख दे रहे हैं। इसके अलावा अगर भोजन की ही ज़रूरत है तो खाना दे सकते हैं हम, कपड़ा उसके ऊपर नहीं है तो कपड़ा दे सकते हैं। प्लीज़ मैं सबसे करबद्ध बोलती हूँ कि भीख देना बंद करें। अगर देना है मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाएं ताकि हमारे मंदिर एक अच्छे उद्देश्य के लिए उसको उपयोग कर सकें। कि जो हमारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं जिनमें मंदिरों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो जीर्णोद्धार हो गए, उनमें चढ़ावा देके उनका पुनर्निर्माण में सहयोग करें। मतलब हम भीख देना बंद करें। अगर ज़रूरत है तो खाना खिला दें, ज़रूरत है तो कपड़े दिला दें, ज़रूरत है तो मेडिकल से दवाई दिला दें, पर पैसे के रूप में भीख ना दें। मैं सभी से सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगी। ये मैंने अभी कुछ समय से महसूस किया, मैंने इसका एक रिसर्च किया। हमारे नर्मदा के किनारे बहुत सारे आश्रम हैं जो 24 घंटे चलते हैं, जिसमें सुबह शाम खाने और रहने की व्यवस्था है। अगर उनके रहने की व्यवस्था नहीं है तो आश्रम में जाएं, वहाँ पे सेवाएं दें। आश्रम का जो लोग आते हैं शरणार्थी, उनकी सेवा करें। वहाँ भोजन की भी पूरी व्यवस्था है। मतलब हमारे हिंदू धर्म में सेवा इस तरीके से रच बस गई है, हम सब काम करते हैं फिर भी भीख दे रहे हैं। सबसे निवेदन है भीख देना बंद करें। अकर्मण्य लोगों को
आगे बढ़ने से या इस तरीके से काम से रोके। राधे राधे। मेरे विचार अच्छे लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग